हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। नया टॉपिक है, लॉगरिदम है। इसके बारे में क्या बोलूँ, ये भी एक बेसिक टॉपिक ही है। मतलब इसका यूज़ आप मोस्टली क्या होगा बाकी टॉपिक्स में पाओगे। इससे क्वेश्चंस क्या होता है, डायरेक्टली इससे भी आने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि पिछले साल आ गया था एक डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लॉगरिदम। ये होता क्या है, मतलब क्या है लॉगरिदम, बेसिकली उसको हमें सबसे पहले समझना है। तो लॉगरिदम बेसिकली क्या है ना, एक फंक्शन है। एक फंक्शन बोल लो या एक ऑपरेटर बोल लो। क्या होता है, जो क्या होता है कुछ इनपुट लेता है। फंक्शन का काम क्या होता है, कुछ इनपुट देना। उसमें अगर इनपुट दिया हमने तो क्या होगा, उसके अपने अकॉर्डिंग, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने रूल के अकॉर्डिंग वो कुछ क्या होता है, आउटपुट देता है। सो बेसिकली लॉगरिदम क्या होता है, एक मशीन की तरह ट्रीट कर सकते हो कि कुछ इनपुट जाएगा उसमें और फिर अपने अकॉर्डिंग वो मशीन की डिफिनीशन क्या है, किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, वो वैसा ही क्या देता है, आउटपुट देता है। तो अगर लॉगरिदम भी क्या है, बेसिकली वैसा ही एक ऑपरेटर है या फिर क्या है, फंक्शन है। अब देखो लॉगरिदम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, लॉगरिदम को कुछ ऐसा समझ लेते हैं, लॉग हाँ यहां पे देखते हैं log ऑफ b टू द बेस a। तो सबसे पहला चीज इसमें जानना है कि इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग log ऑफ b टू द बेस a, टू द बेस a। ठीक है, ये चीज ये इसको पढ़ने आना चाहिए कि log ऑफ b टू द बेस a, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग बेसिकली क्या है ना, लॉग के जो प्रॉपर्टीज भी होंगे या जो भी हम लोग देखेंगे तो वो बहुत हद तक रिलेटेड है किससे, एंटी लॉगरिदम या एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। एंटी लॉगरिदम या एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं। मतलब लॉग को क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एंटी लॉग में, जिसको क्या बोलते हैं, या एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये हो गया कि इसको किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये है लॉग का ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। तो ये टर्म्स है, यहां पे जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहां पे जो प्रेजेंट होगा उसको आर्गुमेंट बोलेंगे, और यहां पे जो प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, बेस ऑफ द लॉग, ये आर्गुमेंट ऑफ द लॉग। अच्छा अब इसमें जान लेते हैं, ये कंडीशंस है यहाँ पे कि ये लॉग है ना, ये डिफाइंड कब होगा, जब फंक्शन है तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, डोमेन होगा। डोमेन मतलब कुछ पार्टिकुलर वैल्यू वो कंटेन कर सकता है या ले सकता है। जैसे आप मान लो कि एक जूसर मशीन है, ठीक है, अब उसमें क्या है कि कुछ पार्टिकुलर वेजिटेबल या फ्रूट्स ही वो ले सकता है जिसका वो जूस दे सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर हमने कंकड़ पत्थर डाल दिया तो वो जूस देगा। क्यों, क्योंकि वो उसके डोमेन के बाहर है ना। तो वैसा ही क्या है कि लॉग भी है, लॉग में भी कुछ डिफाइंड है कि ये कैसा वैल्यू हो सकता है, ये कैसा वैल्यू हो सकता है। उसके अलावा अगर हमने कुछ भी वैल्यू दिया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, उस पार्टिकुलर सेट पे ये वैल्यू नहीं देगा। तो देखिए ये यहाँ पे डिफाइन करने के लिए क्या क्या बोला गया, बी ग्रेटर देन 0। और मैं इसको प्रूफ करूंगा कि ये क्यों लिखा गया है। हम लोग आगे इसको प्रूफ करेंगे कि b ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, है ना, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो किसी भी लॉग को डिफाइन होने के लिए यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 दैट इज बेस ग्रेटर देन 0, और a क्या है, 1 नहीं होना चाहिए। ये क्या है, सफिशिएंट कंडीशन इसको डिफाइन करने के लिए लॉग को। अब देखते हैं हम लोग ना कि लॉग और एंटी लॉग आपस में रिलेटेड कैसे है, उसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पे लॉग और एंटी लॉग को समझ लेते हैं। हमने एक देखा ना कि लॉग होता है, ठीक है, log ऑफ b टू द बेस a। ठीक है, log ऑफ b टू द बेस a, इसको अगर हमने x मान लिया तो ये जो सिस्टम है ये क्या है, बेसिकली log क्या है, एक कोई वैल्यू देगा। अगर हमने ऐसा लिखा log ऑफ b टू द बेस a तो ये क्या है, कुछ वैल्यू देगा, हमने उसको x मान लिया। अब देखिए इसी को लॉगरिदम बोलते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एंटी लॉग में। एंटी लॉग बोलने का मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये क्या है, इसको लिखते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू b। ये इसी का क्या है, एंटी लॉग वर्जन है। ये लॉग वर्जन है और ये एंटी लॉग वर्जन है। कन्वर्जन का तरीका याद रखेंगे। देखिए ये क्या था, ये बेस था लॉग का, बेस है ये,
ये बेस है, और आपको एक्सपोनेंशियल में भी पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है, कैसे कन्वर्ट करना है, किसी भी लॉग को एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है उसको ध्यान रखना। बेस क्या होता है ना, बेस बेसिकली ना आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि एक गुलाम के भांति है। अब गुलाम कहीं भी जाएगा, कोई भी स्टेट में जाएगा तो वो हमेशा गुलाम रहता है, उसका नेचर होता है कि इन जनरल क्या होता है, वो गुलाम ही रहने का कोशिश करता है। तो वो लॉग में हो तो भी वो बेस ही है, एक्सपोनेंशियल में भी गया तो वो क्या हो गया, बेस ही है। और ये जो है आप समझ लो कि ये किंग है, तो ये किंग क्या है, स्टेट बदला तो किंग बदल गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो, किसी भी लॉग को एंटी लॉग में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हमें लिखना हो सिंपली इस तरीके से, log of 3 to the base 2, इसको ऐसे पढ़ेंगे log of 3 to the base 2। और इसको क्या देखेंगे, इसको अगर हमने y मान लिया, इसको बोला गया कि एंटी लॉग में कन्वर्ट करो या एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 to the power y इज इक्वल टू 3, है ना। सिंपल है बिल्कुल। ये रिवर्स भी ट्रू है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको वापस लॉग में लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो लॉग एंटी लॉग आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वापस चलते हैं स्लाइड पे। हाँ, तो ये चीज़ क्लियर हो गया, लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्लियर हो गया, और हमने ये कंडीशन भी देख ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखना है। हाँ, ये एक नया टर्म है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। अब लॉग में क्या होगा, ये दो टर्म मिलेगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ये क्या होता है, सिंपल सा डिफिनीशन है ये, देखो कि जैसे अभी हमने बोला ना कि लॉग होगा, लॉग समथिंग कुछ भी ऐसे अगर हमने मान लिया लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, वैल्यू देगा। तो ये जो वैल्यू होगा, इस वैल्यू का इंटीग्रल पोर्शन जो होगा, जो इंटीग्रल पार्ट होगा, इस वैल्यू का बेसिकली क्या होगा, दो पोर्शन होगा, ऐसा लिखते हैं इसको। मान लिया log ऑफ b टू द बेस a, ये क्या होगा, ये वैल्यू देगा, और ये जो वैल्यू देगा इसको क्या बोलेंगे, ये क्या देगा, दो पोर्शन में वैल्यू देगा, ऐसा और ऐसा। एक पोर्शन क्या होगा, इंटीग्रल पोर्शन होगा, ठीक है, इंटीग्रल पोर्शन। जैसे कुछ रियल नंबर देगा, और रियल नंबर को क्या है, इंटीजर प्लस कुछ फ्रैक्शन में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये क्या होगा, ये कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल होगा, नॉन निगेटिव फ्रैक्शनल, नॉन निगेटिव, ये ध्यान रखने वाली चीज है, नॉन निगेटिव फ्रैक्शनल, ठीक है। तो यही जो इंटीग्रल पार्ट है इसी को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, मैंटिसा बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए देख लो, अगर log 39.2 है, log 39.2 है, इसका वैल्यू फाइंड किया गया, कैलकुलेटर से फाइंड किया गया, तो ये इतना आया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इसको कैसे लिखेंगे, 1 + 0.5933, है ना। दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक किया, ये रियल नंबर है, इसको हमने इंटीग्रल में ब्रेक किया और फ्रैक्शनल में ब्रेक किया। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल क्या हो गया, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका जो मैंटिसा हो गया वो कितना हो गया, 0.5933, ये इसका मैंटिसा हो गया। अब और इसमें एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, देखिए मान लिया, अब अगर मान लिया कुछ ऐसा रहता है, सपोज कोई लॉग ऐसे है, ठीक है, ऐसे लॉग। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये लॉग लिखा हुआ है 39.2, बेस तो है ही नहीं। तो देखिए दो तरह का लॉग होता है इसमें ना, मैथ में आप इस टाइप का लॉग मिलेगा, लॉग जैसे log 2 लिखा हुआ है सिंपल। तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे जो बेस है ना, बेस क्या है, वो अंडरस्टूड बेस जो है वो हमारा 10 है। अगर कुछ दिया नहीं है तो एज्यूम करना है कि ये क्या है, बेस जो है वो 10 है। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा ln2, तो ln2 लिखने का मतलब ये क्या होता है, ये होता है, ये इसको लिखते हैं log ऑफ 2 टू द बेस e, जिसका बेस e होता है उसको ln से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ये नेचुरल लॉग भी है, ठीक है। तो वो टर्म्स है, तो ये दो रिप्रेजेंटेशन, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है बेस में तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे क्या है, 10 है। अगर कुछ
अलग बेस होगा तो उसमें क्या होगा, वो वहां पे मेंशन करेगा। अनटिल अनलेस क्या होगा, ये बेस 10 ही रहेगा। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया, हाँ, अगर log b है उसकी वैल्यू सपोज ऐसा आ गया -1.3, मान लिया ऐसा आया, किसी log का वैल्यू -1.3, log पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, अगर मैं पूछूं इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या होगा, बताइए जल्दी से। अगर किसी log का वैल्यू -1.3 है तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा क्या होगा उसको बताना है। आप ऑर्डर में लिख सकते हो, पहला आप कैरेक्टरिस्टिक लिखो, फिर उसके बाद क्या लिखो, मैंटिसा लिखो। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है इसमें, जल्दी से बताइए, इस log वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लिखना कैसे है, यहां पे हमेशा ध्यान रखना है, इसको उस तरीके से ब्रेक करना है कि मैंटिसा हमने बताया था नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन होता है। तो अगर किसी ने ऐसा लिख दिया हो -1 -0.3 और बोल दे कि ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये मैंटिसा हो गया, तो ये गलत है। ये इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं होगा, यहां पे इसको ऐसे लिखना होगा -2 + 0.7, ठीक है, +0.7। तो यहां पे प्लस होना चाहिए क्योंकि ये जो मैंटिसा है वो हमेशा क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। तो ये क्या हो गया, ये मैंटिसा हो गया और ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। अब अगर मान लिया log, कुछ नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं। मान लिया अगर इसकी वैल्यू कुछ और होती, जैसे मान लिया इसकी वैल्यू सिंपली 2 होती, सिंपली अगर इसकी वैल्यू 2 होती, इंटीजर ही आ जाता, तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता और मैंटिसा क्या होता, जल्दी से बताइए। अगर सिंपल क्या होता, log b की वैल्यू 2 आती तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता, 2 होता, और मैंटिसा क्या हो जाता, सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो मैंटिसा 0 भी हो सकता है, और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लिया log की वैल्यू ऐसा है, log b सपोज 0.37, अगर हमने log की वैल्यू ये लिख दिया 0.37, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसको एक्सप्रेस कर लेंगे ऐसे 0.0 + 0.37। तो इस बार क्या हो गया, इस बार कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया और मैंटिसा कितना हो गया, 0.37। तो समझ में आया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा किसी भी log का किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए हाँ, अब एग्जाम्पल पे, अब देखिए कि log की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है, log की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगा। जैसे देखिए यहां पे क्या है ना, मान लिया एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है, log ऑफ 8 to the base 2 लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। log ऑफ 8 to the base 2, इसको मान लिया ना कि ये कोई वैल्यू देगा जिसको मान लिया x है, तो इसको समझना कैसे है, ये किस तरीके से वैल्यू देता है उसको समझ लेना है। देखिए इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 2 to the power x = 8, 2 to the power x = 8, इस तरीके से क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब आराम से कोई भी सोच सकता है कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहां पे देखना है 2 की पावर x = x, तो x की वैल्यू क्या आएगा, 3, और यहां पे है क्या, x 3, ये लिखना है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से सोचना है कि log है मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल ही है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो और क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। log ऑफ 2 - √3 to the base log of 2 + √3, इसका आंसर बताइए तो जल्दी से। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, log ऑफ 2 - √3 to the base log of √3, जल्दी से आंसर बताना है। यहां पे रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए। देखिए यहां पे क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, 2 - √3 है, या 2 + √3 को मान लिया इसी को हमें बदलना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशनलाइज करना हो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 + √3 से, 2 + √3,
अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन है न्यूमरेटर में, तो ये 4 माइनस 3 दैट इज 1, और ये नीचे क्या हो गया 2 प्लस रूट 3। इसका ये मतलब हुआ कि 2 माइनस रूट 3 को हम लोग 1/2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2, हाँ इसको क्या लिखना है हमें, 2 माइनस रूट 3 को लिख दिया 1/2 प्लस रूट 3 टू द बेस 2 प्लस रूट 3, ये लिखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आंसर क्या आएगा, इसको x मान लो ना, x मानो और देखो सोच के देखो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 प्लस रूट 3, यानी x की क्या वैल्यू रखेंगे कि ये 1/2 प्लस रूट 3 आ जाएगा -1, बिल्कुल सही। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको 3 बना लेते हैं, इसको 3 बना लेते हैं। लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताना है। लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3, इसको आप फिर से x मान लो, कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल में, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिंपल है। तो ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके हम लोग सिंपली आंसर बता सकते हैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, इसका क्या आंसर आएगा। जैसे इस तरीके से बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉग ऑफ रूट 89 टू द बेस रूट 89, लॉग ऑफ 1/56 टू द बेस 1/56, मान लीजिए बहुत सारे हैं इस टाइप के, तो इन सारे का आंसर क्या आएगा, ये सारे केसेस में क्या आएंगे 1 1 1 आएंगे, क्योंकि अगर इसको हम लोग x मान लेंगे तो क्या होगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या है सिंपल 1। यानी अगर बेस, यहां से ये चीज पता चला कि बेस और आर्गुमेंट सेम होगा, बेस और आर्गुमेंट सेम होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आएगा वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां पे देखिए लॉग ऑफ 2 टू द बेस 1/2, इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। लॉग ऑफ 2 टू द बेस 1/2, इसका आंसर क्या आएगा, आप x मान लो, इसको x मान लोगे क्या हो जाएगा 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, x की वैल्यू क्या रखना चाहिए जिससे ये 2 आ जाए, x की वैल्यू क्या होगा -1, बिल्कुल सही, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है लॉग ऑफ 1 टू द बेस 5, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। लॉग ऑफ 1 टू द बेस रूट 77, लॉग ऑफ 1 टू द बेस, सपोज 1 मान लिया, यहाँ पे 1/3 है, तो इन सारी की वैल्यूज क्या आएंगी, जिसका आर्गुमेंट 1 हो गया और बेस में कुछ भी हो, यहाँ पे बेस डिफाइन होना चाहिए, तो ये सारे में क्या होगा, ये आ जाएगा। आप x मान के देख सकते हो, x मान लिया, कन्वर्ट कर लो 5 टू द बेस x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी का पावर 0 ही 1 देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सबके सब क्या होंगे 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अगर आर्गुमेंट में 1 हो गया, हाँ बिल्कुल सही, अगर आर्गुमेंट में 1 हो गया तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। ये भी हमने देख लिया, हमने 2 चीज़ देख लिया कि अगर बेस आर्गुमेंट सेम है तो उसका आंसर 1 होगा, और अगर आर्गुमेंट क्या है 1 है तो उस केस में आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ऑब्जर्वेशन देखना है, उससे पहले थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये क्या होता अगर मैं पूछूं लॉग ऑफ 2 टू द बेस, मान लिया यहाँ पे -1, लॉग ऑफ -1 टू द बेस 2, लॉग ऑफ -1 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ -1 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, और लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ सपोज अगर लिख दिया लॉग ऑफ 2 टू द बेस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, या फिर लॉग ऑफ 2 टू द बेस -2, ये 3 केस हमने लिया है, तो ये तीनों केस में आपको आंसर बताना है। देखिए यहां पे अगर x मान लोगे आप,
x मान लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट करो, 2 to the power x इज इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू बताओ जिसके लिए वो -1 दे दे। तो आपको पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा आपने कि एक्सपोनेंशियल जो होता है वो एक्सपोनेंशियल कैसा होता है, नॉन निगेटिव टर्म होता है, सॉरी पॉजिटिव टर्म होता है एक्चुअली, ये तो जीरो भी कभी नहीं दे सकता। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्म होता है। तो -1 तो कभी देगा ही नहीं, यानी x क्या होगा, x यहाँ पे आएगा ही नहीं, x आएगा ही नहीं, मतलब इसका ये मतलब हो गया ये अनडिफाइंड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अनडिफाइंड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये निगेटिव हो गया। इसलिए हमने बोला था कि log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ b टू द बेस a में b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव हो रहा है तो देखो दिक्कत क्या आ रहा है, वैल्यू ही नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए इसका आंसर बताइए सेकंड वाले का। अगर हमने लिख दिया log ऑफ 2 टू द बेस 1, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाले का आंसर बताना है जल्दी से। log ऑफ 2 टू द बेस 1 इसका आंसर बताना है, प्लस थर्ड वाले का भी आंसर बताना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। x अगर इसको फिर से मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 टू द बेस x, सॉरी 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। अब ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे, अब ऐसी क्या वैल्यू x का रखेंगे जिससे क्या आ जाए, 2 आ जाए। 1 पे कुछ भी रख लो आप, 2 तो कभी आना ही नहीं है, इसलिए 1 के कारण क्या हो रहा है, ये दिक्कत क्यों आ रही है, ये दिक्कत इस 1 के कारण आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी x क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। अनडिफाइंड हो रहा है। अच्छा यहाँ पे एक दिक्कत और आ सकती है, एक कंफ्यूजन कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर मैं लिखूं log ऑफ 1 टू द बेस 1, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, log ऑफ 1 टू द बेस 1, इसका वैल्यू बताओ तो जल्दी से बताओ। ये क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, जिसको कॉन्सेप्ट पता रहेगा वही इसको बता सकता है, वरना ये तो आंसर लगेगा अरे आर्गुमेंट क्या है 1 है तो 0 होना चाहिए, कुछ को लगेगा नहीं आर्गुमेंट बेस दोनों सेम है तो क्या होना चाहिए। देखिए अगर इसको हमने ना x मान लिया, देख लीजिए अगर इसको हमने x मान लिया ना, x हमने अगर मान लिया तो देखिए क्या आएगा, 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी, log ऑफ 1 टू द बेस 1, हमने इसको क्या किया, ये एंटी लॉग में चेंज कर लिया, 1 टू द बेस 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। इसका आंसर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1.5 भी आएगा, इस तरीके से जितने नंबर लिख सकते हो सारे रियल नंबर आएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये क्या है, अगर फंक्शन का डिफिनीशन पढ़ा होगा तो फंक्शन क्या होता है, एक ही आउटपुट दे सकता है। फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ फंक्शन क्या होगा कि एक ही आउटपुट दे सकता है, एक ही आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पे आउटपुट देखो बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड, ऑल रियल वैल्यूज नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू दे सकता है। आप कुछ भी आउटपुट डालो फंक्शन एक ही वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ये अनडिफाइंड क्यों होगा। बहुत लोग के मन में ये चल रहा होगा कि इसके आंसर ये सब आने चाहिए थे, बट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको कि ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट में क्या होना चाहिए, इसका बताइए सॉल्यूशन। थर्ड का सॉल्यूशन बताना है, log ऑफ 2 टू द बेस -2, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे एक चीज हमने सेकेंड वाला प्रॉपर्टी भी देख लिया कि a नॉट इक्वल टू 1 होगा, हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर दिया। यहाँ पे ये कंडीशन कि b ग्रेटर देन क्यों 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 क्यों होना चाहिए। अब लास्ट वाला प्रॉपर्टी है कि a भी ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए। अब देखो इसको अगर फिर से x मान लिया
तो ये क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 2। अब आप कुछ भी वैल्यू x का रखते रहो, ये यहाँ पे 2 नहीं देने वाला है, तो 2 नहीं देने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया, x क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी निगेटिव नहीं चलेगा, यानी a भी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपको समझ में आया होगा, हमने तीनों जो कंडीशन आपको बोला था कि किसी भी लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये अगर log ऑफ b टू द बेस a है तो उसमें कंडीशन क्या होता था, b ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशन को हमने प्रूफ कर दिया कि ये डिफाइन होने के लिए ये 3 कंडीशन होने चाहिए। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा है। अभी जो हमने जितने भी एग्जांपल्स किए इसमें, उसके बेस पे हमने क्या किया है, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि log ऑफ a टू द बेस a, ये क्या होना चाहिए, ये 1 होगा अगर a डिफाइंड है। अच्छा, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम लोग, देख लीजिए, अगर कुछ बच्चे के मन में ये आ रहा होगा, सर ये 1 होगा क्या, अगर मान लिया लिख दिया -2, इसकी वैल्यू 1 होगी क्या, या इसको और चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि यहां पे लॉग डिफाइंड ही नहीं है, लॉग डिफाइंड नहीं है। जब तक लॉग डिफाइंड नहीं होगा तब तक वो 1 नहीं देगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये सारे केसेस में हम तभी बात कर रहे हैं जब लॉग पूरी तरीके से डिफाइंड है, यानी ये 1 नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया, ये 1 होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी चीज़ देख लिया कि log ऑफ 1 टू द बेस a 0 होगा, और ये भी चीज़ क्लियर होना चाहिए log ऑफ 1 टू द बेस -2 ये 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी log क्या है, log डिफाइंड नहीं है, तो ये भी 0 नहीं होगा। अच्छा, ये देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, इसको करेक्शन कर लेना है, log ऑफ 1/a टू द बेस a, ये क्या हो जाएगा, -1 होगा। ये हमने देख रखा है, ये क्या होगा, -1 होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला भी प्रॉपर्टी हमने देख रखा है, ये वाला प्रॉपर्टी क्या होगा, ये भी क्या होगा, -1 देगा। log ऑफ a टू द बेस 1/a इज इक्वल टू -1। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस क्लियर होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये हमारे क्या थे, 4 ऑब्जर्वेशन थे जो अभी तक हमने एग्जाम्पल देखा उससे। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब ऐसा है कि क्या हम लॉग को सॉल्व करने के लिए बार बार एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे क्या, मान लिया कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए भी क्या हम लोग एंटी लॉग में बार बार कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लिया अगर कुछ इस तरीके से आ गया 927, log ऑफ 27 टू द बेस 9, तो अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए x माना, फिर 9 टू द पावर x हो गया इज इक्वल टू 27। तो हमें वो वैल्यू ढूंढना होगा जिसके लिए क्या हो, ये x वैसा वैल्यू आए जिसपे क्या 27 ये दे। तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है टाइम लगा, होने का हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या है, हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो उसी के लिए क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तो देखिए प्रॉपर्टीज में क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस जो बनेंगे वो सारे प्रॉपर्टीज के हेल्प से बनेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं प्रूफ कर दूंगा, कुछ प्रॉपर्टीज आपको खुद प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी जो है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि log ऑफ x बाई टू द बेस a, log ऑफ x बाई टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ बाई टू द बेस a, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो जितने भी लॉग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिफाइंड है। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं कर रखा है, बट ये अंडरस्टूड है कि सारे के सारे लॉग क्या हैं, डिफाइंड है, ठीक है। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। एक काम करते हैं, log ऑफ x टू द बेस a को हमने a मान लिया और log ऑफ y टू द बेस a, बेस सेम है, इसको क्या मान लिया, b मान लिया। तो एंटी लॉग में चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे एंटी लॉग में चेंज करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर a इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a टू द पावर b इज इक्वल टू क्या आएगा, y आ जाएगा। हमने ये अजम्पशन रखा है ताकि हम फॉर्मूले को प्रूव कर लें। अब यहाँ पे क्या है, देखिए एक्स वाई फाइंड करते हैं। एक्स वाई क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर a इंटू a टू द पावर b, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये आ जाएगा।
अब क्या है, यहाँ पे इसके पावर को ऐड कर देंगे a प्लस बी, ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू ये आ गया। अब क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको वापस से एंटी लॉग में लॉग में ले जाते हैं, लॉगरिदम में ले जाते हैं। तो लॉगरिदम में ले जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, देखिए लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, बेस है तो ये लॉग में भी क्या होगा, बेस ही रहेगा। तो लॉग में बेस रख दिया यहाँ पे, बस क्या होगा, ये जो इंडेक्स और पावर है ना, यही क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। और अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी है क्या, ए प्लस बी यानी कि ये प्लस ये। तो प्रॉपर्टीज क्लियर होगा, पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया कि ये वाला प्रॉपर्टी वैलिड है। इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर ये दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं और अगर ये दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। अब अगर पहला प्रॉपर्टी समझ में आया होगा तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको खुद प्रूफ करना है, बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको ट्राई करना है ये घर पे और ये क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। मैं तीसरा वाला प्रॉपर्टी प्रूफ करता हूं। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए यहां पे क्या है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसको हमने ना y मान लिया। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू बाई। अच्छा, इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं है क्या ये। यहां पे क्या है, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर अल्फा, ये पावर में अल्फा टू द बेस ए। तो क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है कि ये जो अल्फा होगा ना, ये जंप करके यहाँ पे आ सकता है, ये जंप करके यहाँ पे आ सकता है और वो वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। और वापस इसको अगर ये चीज़ आप कहीं देखते हो लॉग में, तो आप इसको वापस इस तरीके से लिख सकते हो, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर अल्फा, यानी यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाइड है उसको आप पावर में ले जा सकते हो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस तो वही रहेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब इसको देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। हमने मान लिया लॉग ऑफ एक्स टू द बेस a इज इक्वल टू वाई, एंटी लॉग में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, a टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, x। a टू द पावर y ये क्या हो जाएगा, x हो गया। अब ऐसा करते हैं, हमें क्या देखना है, यहाँ पे x की पावर अल्फा है तो हमें यहाँ पे बनाना होगा x की पावर अल्फा। तो पावर में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैसा हो जाएगा, ये a टू द पावर y अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, x टू द पावर अल्फा। सिंपल। अब क्या करते हैं, वापस लॉग ले लेते हैं। लॉग लेना अब सीख गए होंगे कैसा करना है, लॉग देख लेते हैं। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बेस है, ठीक है, ये बेस रहने देते हैं यहाँ पे a को, और यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा इधर आ जाएगा x की पावर अल्फा, और ये जो y अल्फा है इसको इधर ले जाते हैं। ध्यान से देखो किस तरीके से हमने इसको लॉग में कन्वर्ट किया है, इसको बेस माना, ठीक है, तो बेस को बेस रहने दिया, ये वाला पूरा टर्म इधर आ गया और ये जो पूरा टर्म था ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, लॉग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए y अल्फा आ गया। अब y है क्या, y हमने माना किसको है, इसको माना है लॉग ऑफ x टू द बेस a। तो समझ में आया होगा, ये देखिए प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया ये कि लॉग ऑफ x टू द पावर अल्फा टू द बेस a इज इक्वल टू अल्फा इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दिया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर्टी एक बार खुद से भी ट्राई करना है उसको री प्रूफ करने का। देखिए ये अगला जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वाला, लॉग ऑफ x टू द बेस a टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा लॉग ऑफ x टू द बेस a। देखिए पिछला वाला प्रॉपर्टी से ये वाला प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट है उसको समझ लेना है। पिछला वाला में क्या था, आपने देखा होगा, पिछले वाले में हम लोग ये जो लॉगरिदम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में भी क्या है कि हम लोग लॉग यूज करते हैं, जैसे i टू द पावर i, इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग लॉग लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट अभी जो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, उसमें रियल इन्वॉल्व होगा और कॉम्प्लेक्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज की। तो जो पिछला प्रॉपर्टीज था वो क्या था, x की पावर अल्फा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, a की पावर अल्फा। तो क्या है कि अगर आर्गुमेंट की पावर अल्फा है तो इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन
अगर बेस की पावर अल्फा है तो इधर जाके ये डिवाइड में होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इधर जाके डिवाइड में होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि बार बार प्रॉपर्टी आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको याद रखना है, आपको समझ लेना है कि किस तरीके से ये लिखा हुआ है, बाकी याद रखना है। तो यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/अल्फा होगा। तो इसको भी चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। लॉग ऑफ x टू द बेस a लिख लिया, ये क्या लिख दिया, y लिखा, a टू द पावर क्या है y, ये लिख दिया। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x, हमने क्या किया, एंटी लॉग में y मान के एंटी लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, 8 अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें क्या करना है, a टू द पावर अल्फा देखना है, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, a टू द पावर अल्फा y इज इक्वल टू x टू द पावर अल्फा। अब यहाँ से वापस लॉग नहीं लेना है, अगर यहाँ से वापस लॉग लेगो तो पिछला वाला प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, ये इस तरीके से लिखना है, a टू द पावर अल्फा बनाओ, क्योंकि जो चाहिए उसको बनाओ ना, तभी तो ये प्रॉपर्टी वापस से आएगा। अगर यहीं से लॉग लेंगे तो पिछला वाला आएगा, तो हमने क्या किया, ऐसा बना दिया, और ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर अल्फा। अब क्या करना है, हमें लॉग लेना है, लॉग लोगे क्या हो जाएगा, देखो लॉग लेंगे, बेस का बेस रहेगा, बेस यहाँ पे ये है a टू द पावर अल्फा, और क्या होगा, ये इधर आ जाएगा x टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू ये y आ गया। लेकिन हमें प्रॉपर्टी में ये प्रूफ नहीं करना है, ये क्या है, पावर में अल्फा है। देखो आप यहाँ पे पावर में दिख रहा होगा आपको, ये अल्फा है, इसको क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, पिछला वाला प्रॉपर्टी कि अगर आर्गुमेंट की पावर में कुछ हो तो उसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई के टर्म में ला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू लॉग, ठीक है। एक स्टेप स्किप करते हैं और क्या करते हैं, अगर यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई में आया है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x a टू द पावर अल्फा, ये क्या आ जाएगा 1/अल्फा, और y पता है, y हमने किसको माना है, y माना है इसको, तो y लिख देते हैं, log ऑफ x टू द बेस a। समझ में आया, ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर्टी किस तरीके से प्रूफ हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। देखो हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। जो 5वां नंबर प्रॉपर्टी है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ये क्या करना है, ये खुद से प्रूफ करना है। इस वाले प्रॉपर्टी को मैं बता दे रहा हूँ और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे हम लोग, इवन एग्जाम्पल भी हम लोग मैंने जो लिया है उसमें वो इन्वॉल्व है। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस c डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस c। ये लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ है कि वापस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। इसको बोलते हैं हम लोग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। यानी लॉग में कभी भी आपको बेस चेंज करना हो, लॉग में कभी भी बेस चेंज करने की बात आएगी तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, इसी का यूज करना है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू, हमने x मान लिया, ठीक है, x मान लेंगे। इसके बाद क्या होगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू b। एंटी लॉग बहुत बार कर चुके हैं, क्या है, लॉग से एंटी लॉग हम लोग बना रहे हैं, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इस टाइप का टर्म देखना है, log c चाहिए, तो log ले लेते हैं दोनों साइड, दोनों साइड log ले लिया इस तरीके से, log ऑफ c। देखिए यहाँ पे क्या किया, b को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और log c ले लेते हैं दोनों साइड, ठीक है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमने दोनों साइड log c ले लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल, यानी फाइनली क्या आ जाएगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू b। तो अब ऐसा हमने किया क्या, इससे क्या फायदा होगा, देखो अब यहाँ पे अब क्या है, ये x प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी देखो
क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुराने वाले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो पावर है, इस पावर को हम लोग इधर मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ b टू द बेस c। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। तो x कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें x ही कैलकुलेट करना है। x कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया log ऑफ b टू द बेस c अपॉन log ऑफ a टू द बेस c। ठीक है, क्लियर है। यानी ये हमने प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि x जो है इसके इक्वल है और x हमने इसी को माना था, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब क्या है कि ये वाला कैसे प्रूफ होगा, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखो क्या किया हमने, x माना, एंटी लॉग में चेंज किया, दोनों साइड log c ले लिया, log c ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी से x इधर मल्टीप्लाई में आया, फिर ये इधर डिवाइड में गया, यानी x इज इक्वल टू इतना आ गया। अब अगर ये समझ में आया होगा, यानी ये प्रॉपर्टी, हाफ जो प्रॉपर्टी है प्रूफ कर दिया, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसको कैसे देखना वो देखो। देखो हमने क्या किया, अच्छा इसका एक ये है कि इधर से अगर इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर भी जा सकते हैं। अगर कहीं आपको ऐसा मिले तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ से मैं प्रूफ करना चाहूँ कि ये जो है इसके बराबर है, देखो कैसे करेंगे, log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c। इसको क्या करना है, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ a टू द बेस c अपॉन log ऑफ b टू द बेस c लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको डिवाइड में नीचे ले जाएंगे तो ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये देखो अब फिर से क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। इधर से इधर जाते हैं तो क्या था, देखो यहाँ पे b था तो b यहाँ पे आया, यहाँ पे a था तो यहाँ पे क्या था, a, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो नीचे क्या आ जाएगा, log ऑफ b टू द बेस a। ये समझ में आ गया। यानी क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। समझ में आया सबको, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क कर रहा है, समझ में आ गया। देखिए अब इसमें क्या है, कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा ये। देखिए कभी कभी क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, log ऑफ 3/2, सॉरी log ऑफ 3 टू द बेस 2। तो इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा कभी कभी। मतलब समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे बेस अंडरस्टूड है 10 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है। हम जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहेंगे उस बेस में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे c होता है और c की वैल्यू हम लोग कोई भी डिफाइंड वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बेस चाहो तो e रख सकते हैं, बेस चाहे तो क्या है, इसको 8 बना सकते हैं, है ना, बेस चाहे तो 81 बना सकते हैं। यानी बेस कुछ भी चाहे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और रिवर्स भी क्या है, ट्रू है। तो ये वाला प्रॉपर्टी हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आया, ये वाला आपको खुद ट्राई करना है, कोशिश करके देखना है कि ये प्रॉपर्टी किस तरीके से प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी देख लिया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से प्रॉपर्टी देखा। देखिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी था, हाँ ये प्रॉपर्टी देखा कि अगर मल्टीप्लाई में है आर्गुमेंट तो क्या कर सकते हैं हम लोग 2 लॉग में ब्रेक कर सकते हैं। डिवाइड में आर्गुमेंट तो उसको माइनस यहाँ पे पुट करना होगा। ये ध्यान रखना है कि अगर डिवाइड में आर्गुमेंट तो इसको क्या करना होगा, माइनस में रखना होगा बीच में। फिर ये क्या है, अगर आर्गुमेंट की पावर में कुछ है तो उसको इधर लाके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर बेस की पावर में कुछ है तो उसको इधर डिवाइड में लाएंगे। और अगर यहाँ पे क्या है, log ऑफ b टू द बेस a, ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी बेस में, कोई भी बेस जिसमें हमें चाहिए, इन जनरल क्या है, जिसमें हमें बेस चाहिए होगा उसी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी आ जाएगा। और इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गया। और ये क्या है, ये वाला प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ है क्या। यहाँ पे क्या है ना, log ऑफ, देखना ध्यान रखना ये वाला भी प्रॉपर्टी कि इसमें क्या हो रहा है।
सी टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ये देखो यहाँ पे हुआ क्या है इस प्रॉपर्टी में, ये जो c है यहाँ पे आ सकता है और ये जो a है यहाँ पे जा सकता है, ये c यहाँ पे जा सकता है और ये a है, यानी आर्गुमेंट और ये जो एक्सपोनेंशियल का बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो सकता है और ये आपको प्रूफ करना है। तो ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। जैसे इससे पहले मैं कुछ सिंपल सा एग्जांपल करा देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ वो प्रॉपर्टी यूज कैसे हो रहा है। जैसे सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन मैंने बोला था वहां पे कि log ऑफ 27 टू द बेस 9 है, इसको किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, log ऑफ 27 टू द बेस 9 है, इसको प्रॉपर्टी के यूज करके बनाना है। अब क्या करना है, वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके नहीं बनाना है, इसको प्रॉपर्टी यूज करना है। तो देखिए कैसे बनाना है इसको, log ऑफ 3 टू द, इसको 9 को क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे क्या 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 है ना, यहाँ पे लिख देंगे आंसर 1.333 3/2। देखते हैं ये चीज आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लॉग की प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ किस तरीके से यूज करना है। ये क्या है, आर्गुमेंट की पावर में, आर्गुमेंट की पावर में मतलब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, आर्गुमेंट ऊपर वाला इधर से आएगा और ये जो नीचे वाला है ये इधर से जाएगा। आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि आर्गुमेंट का पावर इस तरीके से मल्टीप्लाई में, बेस का पावर कुछ इस तरीके से डिवाइड में, यानी ये आ जाएगा 3, ये इधर मल्टीप्लाई में 3, इधर से ये डिवाइड में 2, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 3 टू द बेस 3, ये तो पता है ना, log ऑफ 3 टू द बेस 3, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा ये 3/2। तो आप देख लो कि प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आता है, उसका एप्लीकेशन आपने कर रखा है अच्छे से प्रैक्टिस, तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, log ऑफ 3 इस तरीके से, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी ये दिख रहा है ना, इसको हटा नहीं सकते, इसको हटाना पड़ेगा हमें। ये जो दिख रहा है और ये जो नंबर दिख रहा है, ये 4 जो दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, इसको यहां से हटा के तभी मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ लोग एकदम जो अंधाधुन बनाते हैं वो ऐसा लिख देंगे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 और इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग। हमें क्या करना है, इसको इधर भेजो। अब देखो, हाँ प्रॉपर्टी का रिवर्स यूज दिखा रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी का रिवर्स यूज देख लेते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या करेंगे, इसको इधर पावर में ले जाना होगा हमें, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या करना होगा, इधर पावर में ले जाना होगा। पावर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको पावर में ले जाना है तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 टू, ये स्क्वायर हो जाएगा, बेस 2 होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा log ऑफ 5 की पावर 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये log ऑफ 3 का स्क्वायर टू द बेस 2, log ऑफ 5 की पावर 4 टू द बेस 2। अब क्या है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, log ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 4 625 आ जाएगा, ये टू द बेस कितना रहेगा 2 रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेना, ये जो भी आएगा ऐसे ही आंसर आएगा, और इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फिर आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है। अब देखो, उसको अगर समझ में आया तो आप इसको ट्राई करो। इसके लिए 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं, आप कोशिश करो इसको किस तरीके से बनाना है, वैसे ही प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करिए।
इसको प्रूफ करना है कि ये जो पूरा है वो किस, ये डेसिमल नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन लिखा हुआ है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई है ये 2 इंटू लॉग ऑफ 8/25, 3 इंटू लॉग ऑफ 25/8, और ये क्या है 4 इंटू लॉग ऑफ 5/6। बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो कुछ एज्यूम भी नहीं करना है, कोई ज़रूरत भी नहीं है उसका, तो जल्दी से इसको प्रूफ करना है। जल्दी से प्रूफ करिए। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये मल्टीप्लाई में था ना, पावर में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, पावर में जाएगा, और ये भी इधर मल्टीप्लाई में है, ये भी क्या होगा, पावर में जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबको अच्छे से लिखते हैं, लॉग ऑफ 8/25 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 25/8, 25/8, ये क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 5/6 की पावर 4, ये चीज़ लिख दिया। अब देखो क्या होता है, पता है प्रॉपर्टीज से प्लस में है तो ये आर्गुमेंट जो है ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये लॉग ऑफ, देखिए बेस सेम है, कुछ दिया नहीं है, मतलब सबका बेस क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कि इसका 2 एज्यूम कर लिया, इसका 3 एज्यूम कर लिया, इसका 4, क्योंकि कुछ दिया नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, कुछ नहीं दिया मतलब सबका सेम है, चाहो तो 10 भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, 8/25 का होल स्क्वायर, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा हमारा, ऐसा कुछ लिख देंगे। ये 3 टाइम्स लिखना है, 25/8 इंटू 25/8 इंटू 25/8, ठीक है, ये हो गया, माइनस लॉग, ये क्या हो जाएगा, 5/6, 4, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होंगी चीज़ें, कैंसिल करो, ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हुआ, ये क्या हुआ, इससे कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस है यहाँ पे, और माइनस से क्या करते हैं, आर्गुमेंट में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, ये 25/8, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5/6 की पावर 4। ये इस तरीके से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए लॉग ऑफ, ये हो गया 25/8, लॉग ऑफ 25/8। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं, ये ऐसा आ जाएगा 6 to the power 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 टाइम्स है, और ये क्या हो जाएगा, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, और ये आ जाएगा 8 से है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है, ये आ जाएंगे लॉग 4 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा 2, ये फिर 3, तो ये आ गए आपके 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये आ गया 25। तो ये एक्चुअली ये आएगा, ये log 2 के बराबर नहीं आएगा, अगर डाटा ये है तो ये क्या होगा, इसके बराबर आ जाएगा,
तो इसको आप देख लेना एक बार अच्छे से, या आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। आप इसको भी चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 प्लस आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो log ऑफ 9/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, यहाँ पे 2 हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डाटा ये है आप एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर ये इस डाटा के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। चलिए तो ठीक है, बाकी इसमें और भी क्वेश्चंस है, आप ये लिख लो होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए ये वाला क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ये आपका क्या है, होमवर्क रहेगा, ये बनाना है। उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस क्या होगा अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।